सोचिए आपको सिर दर्द है और इलाज के लिए सिर पर हथौड़ा मार दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही अपने देश के साथ किया है। ट्रंप ने अमेरिका के घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए टैरिफ की बारिश कर दी है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। एक्सपर्ट्स क्यों मानते हैं कि ट्रंप ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक गलती की है और क्या अब उन्हें फैसला पलटना पड़ सकता है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहले समझते हैं ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ कहा। लेकिन ट्रंप ने कैसे तय किया कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाएंगे? जाने माने अर्थशास्त्री और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ में फॉल्ट है। ये टैरिफ के बदले टैरिफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापार घाटे का गणित लगा दिया गया है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? ट्रंप के टैरिफ के गणित को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से कुल 87.4 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, जबकि अमेरिका ने भारत को कुल 41.8 बिलियन डॉलर का ही सामान बेचा। यानी अमेरिका को 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ। ट्रेड डेफिसिट का प्रतिशत हुआ 52.2%। इसका आधा करें तो 26.1% आता है। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। बाकी देशों का भी यही कैलकुलेशन है। लेकिन ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को एक बड़ी गलती क्यों कहा जा रहा है? असली रेसिप्रोकल टैरिफ में दोनों देशों के टैरिफ की बराबरी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिका की तरफ से व्यापार घाटे को खत्म करने की कोशिश है। इस फॉर्मूले में कई खामियां हैं। जैसे ब्राजील का एग्जाम्पल लीजिए। ब्राजील अमेरिकी सामानों पर यूरोपियन यूनियन के मुकाबले कहीं ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन इस फॉर्मूले से उसे सिर्फ 10% मिनिमम टैरिफ ही देना पड़ेगा, जबकि यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ लगाया गया है। एक और एग्जांपल बोत्सवाना का लेते हैं। यहाँ 37% टैरिफ लगने से अमेरिका में डायमंड की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अपनी इस प्रैक्टिस से अमेरिका में इम्पोर्ट होने वाले कमोबेश हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में ये उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप के टैरिफ के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखने लगे हैं। जैसे अमेरिकी शेयर मार्केट में 2 दिनों में ही करीब 9% की भारी गिरावट हुई है। ट्रंप के टैरिफ के बदले चीन ने 34% का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, यूरोप और बाकी दुनिया के खिलाफ लगाए गए टैरिफ के बारे में स्थिति साफ होने तक अमेरिका से व्यापार नहीं किया जाए। तो क्या ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ का फैसला वापस लेना पड़ेगा? विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है, ट्रंप ने जिस तरह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की और करीब 100 देशों पर अपने मन मुताबिक टैरिफ सेट कर दिया, इससे कहना मुश्किल है कि ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि अगर ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ी और मंदी आ गई तो देश के अंदर से दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर सारे देश मिलकर अमेरिका से आयात बंद कर दें और जमकर विरोध करें तो ट्रंप को अपना फैसला वापस लेना पड़ सकता है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह